नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीमराज मीणा और आप देख रहे हैं भील प्रदेश न्यूज। आज हम आ चुके हैं उदयपुर, जहां पर अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के द्वारा जो रैली का आयोजन रखा गया है। और यहीं पर हमारे साथ है रोहत कांति भाई आदिवासी। हम कांति भाई आदिवासी जानना चाहेंगे। सर, पहले हमारे चैनल में तो आपका जोहार। आपके टीएसपी चैनल को हमारी ओर से जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप यह आदिवासी का जो अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा है उसके कवरेज करने के लिए आए और आम जन तक ये बात फैला रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सर, ये रैली का आयोजन रखा है तो क्यों रखा गया? ये रैली का आयोजन सर्वविदित है कि भाई इस इलाके में जो आरक्षण आदिवासियों को मिला हुआ है वो आरक्षण पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। हम लोग 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग 244 आर्टिकल 244 के अधीन जो अधिकार है, प्रदत्त शक्तियाँ हैं, संविधान में दे रखा है, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो वो इम्प्लीमेंट हो, सरकार उसकी बात माने और आदिवासियों को जो 45% से रोका गया है वो उसको आगे बढ़ाया जाए। और इस इलाके में वेतनमान 1 से 9 तक सरकार ने दे रखा है, उसको आगे बढ़ाकर जितने भी सरकारी राज्य सरकार के पद हैं उसमें आदिवासियों को आरक्षण मिले, इसलिए ये आरक्षण रैली का हमने आयोजन रखा है। सर, इस आरक्षण रैली के अंदर जो आपके कितने मांगे हैं इसमें? देखिए भाई, ये आरक्षण की मूल मांगे सरकारी नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरी में मिलने वाले जो लाभ हैं वो पूर्ण रूप से नहीं मिले, इसलिए तमाम डिपार्टमेंटों को अपन गिनने जाएंगे तो मांग सूत्र बहुत बढ़ जाएगा। और साथ साथ में खास मांग हम तो उदयपुर ज़िले की ये है कि उदयपुर ज़िले के अंदर जो उदयपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है, जो आदिवासी इलाके के जो पंचायत है उसको हड़पने का काम कर रहा है, उसको अपने ऊपर एसिमुलेट करने का काम कर रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो आदिवासी के गांव हैं और जो अन्य शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित और अन्य समुदाय के जो गांव है, पंचायत है, उसको भी पंचायत ही रहने दिया जाए, उसको उदयपुर विकास प्राधिकरण में नहीं लेवे। ये इस आरक्षण मोर्चे की एक बहुत बड़ी मांग इस इलाके की है, तो ये चल रहा है। सर, जो भील प्रदेश की डिमांड है वो क्यों है? भील प्रदेश की डिमांड तो हम नहीं कर रहे हैं, ये भील प्रदेश की डिमांड हमारे पुरखों ने किया था। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो भील पट्टी है, और वो भील पट्टी पूरे इलाके में एक स्वायत्तता को ली हुई थी। और इस इलाके में न तो आपके राजा रजवाड़े अधिकार कर पाए थे अधिकतम, ना आपका अंग्रेज़ घुस पाए थे। लेकिन जैसे ही भीलों को थोड़ा सा कमज़ोर करके और तत्कालीन समय में जो राजवंशी लोग थे उन्होंने अत्याचार और आदिवासी राजाओं को मारकर अधिकार कर लिया। जैसे उदयपुर के अंदर उदा खराड़ी भील को मारा, डूंगरपुर पे डूंगर बरंडा भील को मारा, बांसवाड़ा में बासिया सरपड़ा भील को मारा, जाबुआ में, इस प्रकार सारे इलाके मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के जितने इलाके हैं उस इलाके में सारे भीलों को मार के राजा रजवाड़ों ने अधिकार कर लिया। फिर राजा रजवाड़ों की संधियाँ अंग्रेज़ों से हुई और अंग्रेज़ के कुछ आपके कैप्टन हमारे इलाके में आए और वो आदिवासी 3 गुलामियाँ कर रहे थे। और इन गुलामियों से मुक्त, जब ये आज़ादी से पहले की बात है, कुछ समय 50 साल पहले की, पहले आदिवासी आज़ाद था, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद में आदिवासियों को बांटना स्टार्ट कर दिया। राजस्थान का जो हिस्सा था भीलों का मध्य प्रदेश में डाल दिया, कुछ हिस्सा था वो आपका महाराष्ट्र में डाल दिया, कुछ हिस्सा था वो राजस्थान में डाल दिया। फिर 1960 के अंदर भाषाई आधार पर महाराष्ट्र राज्य टूटा और गुजरात बना। फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान 4 इलाकों में भीलों को बांटा। तो इनको एक करने के लिए हमारे पुरखों ने जो आंदोलन किया था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग भील प्रदेश की डिमांड अनवरत जारी रहेगी। और एक दिन जो भी सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उनको भील प्रदेश की बात माननी पड़ेगी और राज्य बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे राज्य गठन करके इस इलाके के लोगों का, क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। ये लोग खुद बीजेपी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन ये इसलिए डर रही है क्योंकि भील प्रदेश इलाका बनते ही हमारा राज वहाँ से चला जाएगा। हमें राज का कोई लेना नहीं, हमारा इलाका चाहिए हमको और हमारे अधिकार चाहिए। और जिस दिन भील प्रदेश बन जाएगा उस दिन 5वीं अनुसूची संपूर्ण रूप से लागू हो जाएगी या फिर 6ठी अनुसूची स्वतः ही लागू हो जाएगी। सर, हमारे इलाके जो टीएसपी क्षेत्र के जो नेता हैं जो विकास की बात नहीं करते और राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप वो टीएसपी क्षेत्र के नाम से संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। सबसे पहले तो टीएसपी शब्द है वो गैर संवैधानिक है। टीएसपी शब्द एक परियोजना का शब्द है। पंचवर्षीय योजना में एक परियोजना लाई थी इस इलाके में,
टाड़ा माड़ा ऐसा करके, तो वो टीएसपी शब्द जोड़ा गया है। तो टीएसपी शब्द है वो गैर संवैधानिक है। टीएसपी शब्द एक परियोजना का शब्द है। हमारी पार्टी बाप के नेता हो चाहे आप, जितनी पार्टी में लिखा हुआ है लागू नहीं होता है। खुद मन्नालाल जी रावत ने लिखा है, राजकुमार जी रोहत ने लिखा है, और 2 सांसद बने उन्होंने लिखा है। नक्सलाइट है, आदिवासी अपने खुद संस्कृति सभ्यता और अपने जो धर्म कोलम पर ये हमसे डिस्कस डिबेट करना चाहे कि हम दस्तावेज साथ में करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि आप लोग और जितने भी एमपी एमएलए बने हैं उनका दस्तावेज निकालो, उनसे करो। और आपको इससे भी नहीं हो, संविधान की किताब पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आदिवासियों के ऊपर हिंदू अधिनियम का विवाह लागू नहीं होता, नियम लागू नहीं पड़ते, इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न बुद्धिस्ट है, न जैन है। लेकिन पूरे देश के अंदर आदिवासियों को जिस प्रकार से कांग्रेस, बीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियों में बांट दिया है, ठीक उसी प्रकार से आदिवासियों को विभिन्न धर्मों में बांट के रखा है, क्योंकि धर्म भी आदिवासी के बिना चल नहीं सकती, राजनीतिक पार्टियां भी आदिवासी के बिना चल नहीं सकती। इसलिए आदिवासियों को बांटने का काम आज तक जारी है और जारी रखेंगे ये लोग। लेकिन हम लोग ने ठान लिया है कि आदिवासी को जो अधिकार मिले हैं उस अधिकारों के तहत वो किसी धर्म के आधार पर नहीं मिले, किसी आर्थिक आधार पर नहीं मिले, हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे विचारधारा और हमारी परंपरा के आधार पर मिले हैं। तो इसको हम अनवरत लड़ाई जारी रखेंगे और आदिवासियों के अलग धर्म कॉलम की जो पहले था हमारा, वही लागू करवाने के लिए हम लोग लड़ाई जारी रखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। आपका चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और आपके चैनल से लोग जुड़े।